नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंड ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। कल मैंने सेलिंग क्लियर कट लिखी थी और जैसे मैंने बोला था वैसे ही हुआ। मैंने दोनों चार्ट में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में, जो सेलिंग पॉइंट दिया था, पैनिक सेलिंग पॉइंट करके मैंने हेडिंग में डाला था। और पैनिक सेलिंग पॉइंट मैंने बताया हुआ था कि ये जो 290 के नीचे, 40,290 के नीचे एक बैंक निफ्टी में सेलिंग जोर से आने वाली है। और उस हिसाब से आप देखेंगे 40,200 के 90 बैंक निफ्टी में कैसे सेलिंग आ गई, अराउंड 39,900। और मैंने ये क्लियर कट लिखा था कि 40,200 के नीचे हमको डायरेक्ट सपोर्ट मिलने वाला है, वो 39,600 के आसपास। और ये अभी बाकी है, मतलब आज और कल में ये 2 दिन में हो जाएगा करके मैंने बोला था। और 39,600 ये पॉइंट भी आने वाला है। और 39,600 के नीचे और एक बड़ा वैक्यूम है जो हमको 38,950 तक लेके जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल के दिन में भी हमारे पास नीचे जाने के लिए 1000 पॉइंट का एक स्पेस है। ये आप समझ के चलिए। जैसे आज के दिन में क्या हुआ, बैंक निफ्टी ओपन नीचे हुई। नीचे होने के बाद मैं वेट कर रहा था कि 290 जब ये टूट जाएगा, मैंने जो लिखा था 290, उसके नीचे हमको सेल देना है। बस मैंने सब इतना ही वेट किया। और उसके नीचे टेलीग्राम में आप जाके देख सकते हैं कि ये मैंने सेल बैंक निफ्टी विथ 954 को मैंने मैसेज दिया था और निफ्टी में 951 को मैसेज दिया था, दोनों का सेल का मैसेज दिया था। तो यहाँ पे क्लियर कट एक ही था, सेल करना है। और मैंने पुट के भी चार्ट कल एक्सप्लेन किए थे। बैंक निफ्टी में 40,000 का पुट जो दिया था वो अराउंड उसका भाव था कल के दिन में क्लोजिंग में कुछ उसका, एक सेकेंड, 40,500 का कल के दिन में क्लोजिंग में उसका भाव 117 था, जो उसने 616 का हाई मारा। और मैंने ये क्लियर कट लिखा था कि ये भले 117 है, मैंने नीचे के साइड में भी बाय अगर आएगा तो कहाँ पे लेना है और ऊपर की साइड में ब्रेकआउट में कहाँ पे लेना है ये भी मैंने बताया था। 260 के आसपास या 270 के आसपास मैंने कुछ ब्रेकआउट दिया था, उसके ऊपर ये 1000 तक जाएगा करके मैंने बोला था। और आप देखेंगे 600 का तो हाई मार चुका है। और ये कैसे उसने आप देखेंगे यहाँ पे कैसे टारगेट अचीव करते गया। तो मैं पुट के चार्ट में बाद में आता हूँ। अभी यहाँ पे मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ। आपको सिर्फ यहाँ पे सेलिंग होने के बाद, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेल दे दिया, उसके बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जो भी हाई हुआ है उसका अपवर्ड एंगल डालना है। वो जब तक टूटता नहीं है तब तक आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शांति से बैठना है। अभी जैसे कि ये यहाँ पे सेल सिग्नल कहाँ पे हुआ, अगर हम लोग सिर्फ आज का ही देखते हैं तो आज का सेल सिग्नल भी देखिए, ये डायरेक्ट गिरा है। डायरेक्ट गिरने के बाद ये फर्स्ट लो, उसके बाद सेकंड लो टूटने के बाद सेल सिग्नल दे रहा है। तो ये सेकंड लो भी अंदाज से 40,300 के आसपास ही आ रहा था। तो यहाँ पे टूटने के बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, ये हाई का अपवर्ड एंगल का स्टॉप लॉस डाल देना है। ये हाई का 40,419.20 के आसपास था। और उसके बाद वो क्लियर कट आप जब देखेंगे, यहाँ पे भी आप हाई का स्टॉप लॉस अपवर्ड एंगल डालेंगे तो कहीं पे भी आपको हाई का अपवर्ड एंगल टूटा हुआ दिखा नहीं है। अभी जैसे कि यहाँ से ये गिरते वक्त यहाँ पे एक बार रुका, यहाँ पे रुक के ये लो के नीचे ये लो बनाया, तो आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा बाय सिग्नल दे दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इतने बड़े फॉल में अगर छोटा सा बाय सिग्नल ही करना है तो उसने भी उसका काम किया, लेकिन वो फेल हो गया। अभी जैसे कि इसके ऊपर का जो अपवर्ड एंगल डालेंगे तो ये फेल हुआ, मतलब ये क्रॉस हुआ ही नहीं है। तो कोई भी हाल में एक अच्छा बॉटम होना चाहिए, एक टॉप होना चाहिए। अगर ये
इसको हम बॉटम बोलेंगे तो ये टॉप तो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये अच्छा खासा इधर फॉल है। इसके लिए हमको ये थोड़ा सा यहाँ पे रेफरेंस लेके काम करना चाहिए। तो यहाँ पे जब तक ये पॉइंट क्रॉस नहीं होता है 40,180 या 200, तब तक स्मॉल बाय सिग्नल जनरेट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 40,240 के ऊपर स्मॉल बाय सिग्नल जनरेट होगा, ऊपर 40,320 और 40,670 गुड रेजिस्टेंस रहेगा। 670 जो है आज के दिन का हाई का अपवर्ड एंगल है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी नीचे के साइड में 850 में, जैसे कि ये मैंने बताया यहाँ पे इसके ये लो के नीचे यहाँ पे ये सपोर्ट है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया 570 का एक पॉइंट 600 के आसपास वो आने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये लो के बाद ये लो है, तो बीच में तो कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे। तो ये यहाँ से अगर निकला तो यहाँ पे तो आना ही है, तो 39,600 तो आना ही है। और अगर ये टूट गया तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है, तो ये लो का जो डाउनवर्ड एंगल है वो डाउनवर्ड एंगल आप डालेंगे तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा। और वो जो डाउनवर्ड एंगल का सपोर्ट है वो 38,950 है। दैट मीन्स ये है कि यहाँ पे आपको 38,950 कल का एक्सपायरी में दिख सकता है, लेकिन उसके लिए कोई भी हाल में 40,250 के आसपास बैंक निफ्टी रुक जाएगी, और वहाँ से अगर सेलिंग मोमेंटम आएगा तो ये टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। अभी ये केस में पुट का क्या होगा, अभी जो मैंने पुट दिया था आपको 40,500 का, वो पुट का भाव हो जाएगा अंदाज से, आज के दिन में अगर ये 525 है तो अंदाज से उसका भाव 1200-1300 के आसपास भाव हो जाएगा। अभी ये पुट में मैंने जैसे यहाँ पे एक बाय सिग्नल दिया था, अगर यहाँ पे बाय सिग्नल आया है तो आप देखेंगे उसके बाद कोई भी हाल में उसने लो डाउनवर्ड एंगल तोड़ा नहीं है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे एक तोड़ा था, सॉरी, जैसे कि बैंक निफ्टी में जैसे हुआ था छोटा सा, वहाँ पे बैंक निफ्टी के कॉल पुट में भी हो गया था। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये डाउनवर्ड एंगल आप देखेंगे, ये लो से नीचे तोड़ा नहीं है तो नहीं गया। जैसे जैसे ये ऊपर गया है, यहाँ पे देखिए ये एक हाई बना, ये हाई बना, उसके बाद ये डाउनवर्ड एंगल जोर से टूट गया। तो यहाँ से एक रिजल्ट छोटा सा मिला, नहीं ऐसे नहीं 100 पॉइंट का रिजल्ट मिला, लेकिन वहाँ अल्टीमेटली अगर आप प्रॉपर देखेंगे तो यहाँ से ये अगर नीचे जाता तो ही सेल प्रॉपर हो जाता था। तो वो 370 के आसपास सेल था, वो 398 से घूम गया और ऊपर क्लोजिंग में 525 दिया। अभी कल के दिन के लिए आपको ये पॉइंट का इम्पोर्टेंट रखना है, 360 या 340 पकड़ो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये एंगल भी नीचे के साइड में क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा टाइम जाने के बाद अगर ये 350 और 40, 330, 350 और 330 का जो जोन रहेगा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। वो जब तक टूटता नहीं है तब तक हमको बाय में रहना चाहिए पुट के। अगर वो भाव में आ जाता है तो आपको पुट बाय करके शांति से बैठना चाहिए। सुबह अगर हमको ऊपर की तरफ मिली मूवमेंट तो शायद ये भाव अपने को दिखने को मिल सकते हैं, और वहाँ पे हमको पुट को बाय करके रखना चाहिए। शायद वहाँ से हमको अच्छा प्रॉफिट दिखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 650 के आसपास रहेगा। सेकेंड टारगेट जो रहेगा अंदाज से मैं बोल रहा हूँ 830 के आसपास रहेगा, और उसके बाद आपको 1200 के आसपास टारगेट मिलेगा। तो 40,500 के इसमें आपको कैसे काम हुआ है आप खुद देख सकते हो, और मैंने ये हाई से जैसे अपवर्ड एंगल डाले हैं वो कैसे काम कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। ये हाई से जब मैंने अपवर्ड एंगल डाला था तब कैसे ब्रेकआउट आया, ये हाई से अपवर्ड एंगल डाला तो उसने कैसे इधर रेजिस्टेंस लिया, और बाद में एक अच्छा स्पर्ट देके वापस ऊपर के अपवर्ड एंगल में जाके रुक के नीचे आया। तो दैट मीन्स ये है कि एवरी अपवर्ड एंगल ऑफ टॉप इज वर्किंग। तो आपको ये भाव पक्का दिख सकता है 1200 का। सिर्फ शर्त ये है 320 330 के नीचे जाना नहीं चाहिए ये पुट में। तो बैंक निफ्टी के लिए बस इतना ही। निफ्टी के बारे में मैं अभी बताता हूँ।
कि निफ्टी में एक्चुअली रेदर ज़्यादा अच्छा सेलिंग दिखने को मिला हमको, क्योंकि निफ्टी में मैंने क्लियर कट लिखा था यहाँ पे कि इसके नीचे हमको पैनिक सेलिंग आने वाली है, और वो पॉइंट था 17,720, और 17,720 के बाद निफ्टी ने जरा भी मुड़ के नहीं देखा। आप देखेंगे वन वे निफ्टी निकल गई, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया। सेलिंग प्रेशर आने के बाद वन वे निफ्टी नीचे की तरफ निकल गई, और ऊपर की तरफ कोई भी हाई से अगर अपवर्ड एंगल डालते हैं तो वो क्रॉस हुआ नहीं। यहाँ पे निफ्टी में क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ से कोई भी हाई नहीं है, तो ये जो है यहाँ से आप डालेंगे इसके ऊपर ही बाय होने वाला है। तो ये जो पॉइंट है 17,650, उसके ऊपर जाएगा तो ही स्मॉल बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है। आप यहाँ से एक छोटा सा अगर आप डालते तो ये सेलिंग पॉइंट मिलता था, यहाँ से भी आप सेलिंग का काम कर सकते हो, लेकिन छोटा छोटा देखते जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, अभी ये फॉल में आपको एक चीज़ देखनी है, मैं आपको एक नया बात बताता हूँ। जैसे ये जो फॉल आया यहाँ पे आपको एक, सब लोग बोलते हैं कि फॉल में अगर अच्छा हैमर बनता है या दोजी बनता है तो वो हैमर को और दोजी को कैसे काम करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये हैमर यहाँ पे बना है, यहाँ ये हैमर तो नहीं बना है, ये दोजी बना है। दोजी मतलब ये है कि जहाँ पे ओपन हुआ है वहाँ पे ही सेलिंग क्लोज हुआ है, तो बायर और क्लोज सेलर यहाँ पे इक्वली काम कर रहे हैं। तो ये होने के बाद इसके पहले का जो हाई है उसका अगर अपवर्ड एंगल क्रॉस होता है तो ही बाय बनता है। ये मैं आपको आज एक नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप यहाँ पे समझ लीजिए ये कि ये जब तक नहीं बन क्रॉस होता है तब तक बाय नहीं होता है। तो आप यहाँ पे सेलिंग का काम कर सकते हो। इसके बाद आप देखेंगे कहीं पे भी हैमर दिखी नहीं है, क्योंकि लोअर साइड में अगर ये एक हैमर दिखती है तो ये हैमर का पहले का जो कैंडल है उसका हाई का अपवर्ड एंगल डालने का, जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक सेल करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पे भी एक हैमर, ये लास्ट में एक हैमर दिखा आपको, यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे भी एक दोजी दिखी। दोजी कैंडल जो है प्लस साइन वाला, दोजी का मतलब है प्लस साइन वाला। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे बताऊँ, एरो मार्क, एक मिनट, दोजी का मतलब ये प्लस साइन, सॉरी ये अभी बहुत दिन से मुझे प्रैक्टिस नहीं है तो वो सब टेढ़ा जा रहा है मेरा। ये दोजी, तो यहाँ पे आप देखेंगे सॉरी एक सेकेंड ना, यहाँ पे आप देखेंगे एक दोजी बना है। ये दोजी का भी आप देख लो यहाँ पे, अगर आपने ये दोजी के पहले का अगर हाई के ऊपर ये डालते हैं तो आपको यहाँ पे शार्प बाय का कोशिश करके शार्प उल्टा हैमर बना है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, उल्टा हैमर बना है समझो। तो ये हैमर का अगर आप काम करेंगे तो ये लो के नीचे, ये लो के डाउनवर्ड एंगल के नीचे आपको सेल करना है, तो यहाँ पे ये सेल का काम बनता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये हैमर बना है, शूटिंग स्टार कैंडल, सॉरी इसको शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये हैमर छोटा सा बना है और ये उसके पहले का जो हाई है वो बहुत बड़ा है, तो आपको इसके ऊपर ही बाय करना है। इसके ऊपर बाय करने के बाद आपको ज़्यादा मूवमेंट मिला नहीं, लेकिन यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल आ गया और वहाँ से वापस ये नीचे की तरफ आ गया। तो ये छोटी छोटी बातें जो है उसको हमको थोड़ा मायने रखना चाहिए, मतलब उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, जिसके वजह से हमको हमारा ट्रेडिंग जो है वो हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमारा एग्जीक्यूशन गैप है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और एग्जीक्यूशन गैप के साथ साथ थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं वो सब पॉइंट्स। और हम लोग देखिए ये बैंक निफ्टी में भी मैं पीछे वापस आ गया थोड़ा सा, आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ से जब गिर रहा था तभी ये एक छोटा सा दोजी बना था,
लेकिन अगर आप यहाँ पे अपवर्ड एंगल डालेंगे दोजी के पहले का अगर हाई तो वो नहीं क्रॉस हुआ। यहाँ पे भी देखिए ये कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक हैमर बना था, ये भी क्रॉस नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए ये भी क्रॉस नहीं हुआ। इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे एक छोटा सा दोजी बना है, वो क्रॉस हुआ। बस इतना ही थोड़ा सा देख के आपको काम करना है। और अगर आप कॉल पुट के चार्ट में देखेंगे तो वो भी वैसे ही काम करेगा, वो भी वैसे ही काम करेगा। आप जितना क्लोजली देखेंगे उतना ज़्यादा वो काम अच्छा करेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी देखिए ये शूटिंग स्टार कैंडल बना है, तो इसके नीचे ये कैंडल के नीचे देखो मैं आपको बताता हूँ, ये कैंडल के नीचे किसने जाना चाहिए डाउनवर्ड एंगल के नीचे, तो वो गया नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको वो समझ के लेनी है और उसके बाद काम करना है। तो अभी जैसे कि ये मैंने निफ्टी में आपको निफ्टी में बताता हूँ, तो ये क्लियर कट कोई भी इसमें बाय सिग्नल आया ही निफ्टी में आया ही नहीं। लास्ट में एक छोटा सा हमको दिखता था लेकिन वो कोई खास नहीं था। तो अभी जैसे कि ऊपर की साइड में मैंने बताया 17,650 के ऊपर ये स्मॉल बाय सिग्नल जनरेट होगा। 730 820 रेजिस्टेंस जोन रहेगा। 800 820 का रेजिस्टेंस जोन है वो आज के हाई का अपवर्ड पॉइंट है। और नीचे की साइड में अभी निफ्टी थोड़ी डरावनी हो चुकी है। मुझे पहले लग रहा था कि 500 के आसपास से सपोर्ट आएगा, लेकिन जिस हिसाब से ये फॉल हुआ है थोड़ा सा डरावना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है ये एक हॉलो स्पेस है। 17,520 के नीचे डायरेक्ट आपको 17,374 मिलेगा और उसके नीचे 17,220 मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रख के काम करना चाहिए। काम नहीं करेंगे तो सिर्फ हम लोग देखते रहेंगे और वो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 220 350 और 520 का ये नीचे का पॉइंट है। अभी निफ्टी का जो मैंने पुट बताया था उसका मैंने आपको बताता हूँ। जैसे ये मैंने बोला था 160 के रेंज में अगर आता है तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आपको काम करना है, क्योंकि ये बाय हो जाएगा, बराबर, ये मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे कितने लोगों ने बाय किया मुझे भी पता नहीं। यहाँ पे क्लियर कट बाय हो गया। उसके बाद मैंने टारगेट दिए थे, अंदर से फर्स्ट टारगेट दिया था 209 का, 210 का। उसके बाद सेकंड टारगेट मैंने दिया था 335 का, और तीसरा टारगेट जो रहेगा अंदर से मैंने 500 के आसपास का दिया रहेगा। तो ये जो है ये कैसे काम किया है आप खुद देख सकते हो। ये क्लियर कट ब्रेकआउट आने के बाद, यहाँ पे भी आप ब्रेकआउट आने के बाद आप देख सकते हो कि टाइम एंगल के नीचे जरा भी आया नहीं। ये जैसे ही ये सेकंड कैंडल को क्रॉस कर दिया, ये क्लियर कट ये ऊपर की तरफ निकल गया। तो और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि निफ्टी में कल के लिए अगर आपको यही पुट नीचे की साइड में लेना है तो कहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, ये लो का नीचे जब तक जाती नहीं है, ये जब तक जाता नहीं है तब तक सेल सिग्नल आने वाला नहीं है। तो 250 से लेके 230 ये जोन इसका बाइंग जोन रहेगा। अगर आपको वहाँ पे बाई मिला तो वहाँ पे कर लेना। आपको अपर टारगेट जो रहेगा निफ्टी के पुट का, वो एक तो 500 का टारगेट रहेगा, ये पहली बात। और उसके बाद आपको 590 मतलब 600 के आसपास टारगेट मिलेगा। और अगर आप फॉर्चुनेट अगर सच में ज़्यादा सेलिंग आ गई तो हमको 800 तक का टारगेट मिल सकता है। आप बिलीव रखिए कि ये टारगेट आ सकते हैं। मैं आपको ये कंफर्म बता रहा हूँ कि ये टारगेट आने के चांसेस है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए, जैसे कि आपको मैं जब भी कोई अपडेट डालूँ तो आपको पहले मिले। जय हिंद, थैंक यू।